नमस्कार। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। आज मैं अनोखा सूत्र में आपको वास्तु टिप्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। वह जानकारी जुड़ी हुई है वास्तु टिप्स के अंतर्गत कि यदि आपकी भूखंड जमीन का टुकड़ा आपने खरीदा है और उसका कोई कोण, चार कोण है, किसी कोण में यदि वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, और या कोई कोण आपका कटा हुआ हो तो क्या होता है, किससे बचना चाहिए, किसे खरीदना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो उसका उपाय भी है, आप उसका उपाय भी अंत में समझ लेंगे। लेकिन पहले समझे कि चार कोण है। चार कोण में आते हैं पूरब और उत्तर का कोण, सबसे महत्वपूर्ण ईशान कोण बोलते हैं। यह कोण यदि किसी भूखंड का बढ़ा हुआ हो तो आप जब देखें तभी खरीद लें। यह निश्चित धन देने वाला, संतति को बढ़ाने वाला, संतान के भविष्य के लिए बहुत अच्छा और धन के लिए बहुत अच्छा, धनदायी हो जाता है। इस तरह का बढ़ा हुआ मिले यदि भूखंड तो निश्चित आप खरीदें जमीन का टुकड़ा। अगर ठीक उसके विपरीत साइड में जाते हैं या बगल में जाते हैं अग्निकोण, जिसका भूखंड का, जमीन के टुकड़े का पूरब और दक्षिण का कोण बढ़ा हो तो क्या होता है। यह बढ़ा होने पर थोड़ा कष्ट है, परेशानी है, क्योंकि उस घर में औरत के लिए थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है। फीमेल ग्रुप के लिए परेशानी, झगड़े और कलह का कारण भी फीमेल ग्रुप बन जाता है। कहीं कहीं शुभता भी देते हैं। ऐसे भूखंड में विवाह के कार्य रुकते नहीं हैं, जल्दी जल्दी संपन्न होते हैं। लेकिन फिर भी यह दोषपूर्ण हो जाता है और विवाद का कारण स्त्री जाति बनती है। तो इस स्थिति में इस भूखंड को छोड़ दें, या नहीं तो जो उपाय लास्ट में मैं बताऊंगा उसे करें। इसके बाद बढ़ा हुआ कोण आता है पश्चिम और दक्षिण का। यह कोण बहुत स्पेशल है, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण का कोण यदि बढ़ जाए तो यह शुभ नहीं है। यह अगर कोना बढ़ा हो तो निश्चित वहां रहने वालों के ऊपर भूत प्रेत का छाया, ऊपरी हवा का प्रकोप किसी न किसी रूप से दिखाई देगा। निश्चित आप सुनेंगे कि वहां किसी न किसी को तांत्रिक, मांत्रिक, विघ्न, बाधा चालू हो चुके हैं या कोई ऊपरी हवा का प्रकोप चालू हो गया। यह कोण बहुत का, इसे छोड़ देना चाहिए, या नहीं तो उपायों के उपरांत आप रख सकते हैं। चौथा कोण वायव्य कोण, हवा का कोण, जहां पश्चिम और उत्तर का कोण कहलाता है। इस कोण में यदि वृद्धि हो, बढ़ा हुआ हो, तो वहां रहने वाले जातकों को आप देखेंगे अधिकांश मानसिक तनाव बढ़ जाते हैं, मेंटल टेंशन बढ़ जाते हैं, अनिद्रा का शिकायत होने लगती है। जो भी परेशानी होगा वो मन से जुड़ा होगा। तनावग्रस्त रहेंगे, टेम्पर हो, बीपी हो, जो भी हाइपर टेंशन, सब मन से जुड़ा हुआ। इसे भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन उपाय के बाद आप इसे कर सकते हैं। अब इसी तरह यदि ईशान कोण, पूरब का और उत्तर का कोना कटा हुआ हो तो आप इसे कभी न लें, क्योंकि उसे फुलफिल करना मुश्किल है। आप उससे बचें। कोई भी कोना कटा हुआ होना शुभ नहीं होता है। चारों कोना में कोई भी कोना कट जाए वह अच्छा नहीं होता है, वह वास्तु को बिगाड़ देता है, तो उससे बचें। तो अब आपके बढ़े हुए कोण हैं, ईशान को छोड़कर बाकी तीन कोण यदि आपके बढ़ जाते हैं तो आप उसे कैसे बचेंगे, कैसे आप उसका दोष को मिटाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोण को मिलान कर लें कि किधर बढ़ रहा है, और वहां एक फॉल्स दीवार खड़ी कर दें। या दीवार खड़ी करने वाली स्थिति में नहीं है, उसे स्क्वायर बनाना है तो दीवार खड़ी करें, या उसको बराबर करना हो तो दीवार खड़ी करने वाली स्थिति में नहीं है तो वहां जो लाइनिंग आपने खींचा है बराबर करने के लिए, उसके अंदर में आप तांबे का मोटा वायर डाल के और उसे ढक दें। इस तरह वह कोण कट के बराबर हो जाना चाहिए।
इसी तरह आप बाकी तीनों कोण को अपने हिसाब से बराबर करके काट के उसे यूज भी करेंगे तो वह अंदर से कटा हुआ रहेगा, या फॉल्स बाउंड्री 1 फीट का 1.5 फीट का दे सकते हैं, ताकि वह तो आपके अधिकार क्षेत्र में रहेगा लेकिन वह पार्टीशन हो चुका हो। तो इस तरह उसके दोष से आप बचेंगे और बचने के उपरांत आप इसका लाभ ले सकते हैं। यदि किसी कारण से नहीं काटने वाली स्थिति बन पाती है, अंडरग्राउंड अंदर अंदर कटिंग भी करना मुश्किल हो, अगर इसी तरह हो गए तो फिर आप इसे शीशा का प्रयोग करके, आईना का प्रयोग करके आप उस कोण को शेप दे सकते हैं। आईना आपको इस तरह से लगाना है कि वह कोण उसमें छिप जाए और वह लगे कि वह लंबा नहीं होकर के छोटा हो गया। यह शीशा का चमत्कार है। इसके लिए मैं कहूँगा कि शीशा फिटिंग करना बहुत कठिन काम है। इसे किसी वास्तुविद से बुला करके आप फिटिंग करवा सकते हैं। इस तरह से आप इस दोष को हटा सकते हैं और आप इसमें सामान्य जीवन जी सकते हैं। उसका कोई प्रकोप आपके ऊपर नहीं देगा। तो आप इस वास्तु टिप्स का लाभ लें। धन्यवाद।